नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 31 अगस्त को विमुक्ति जाति दिवस मनाएंगी योगी सरकार। लखनऊ के भागीदारी भवन में होगा आयोजन। सपा ने पंचायत चुनावों के लिए बनाई खास योजना। छोटे दलों के साथ क्षेत्रवार रणनीति पर होगा फोकस। सदस्यता बहाली के लिए अब्बास अंसारी को फिर जाना होगा कोर्ट। सचिवालय रिक्त घोषित कर चुका है सीट। कोर्ट ने हाल ही में सजा पर रोक लगाई थी। प्रमुख सचिव राजेश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन क्यों नहीं किया, हफ्ते भर में जवाब देने को कहा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के वरिष्ठ सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप को नहीं रहे सदन में ली अंतिम सांस। यूपी एसटीएफ व्यवस्थित विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2.5 करोड़ की दवा जब्त। कारोबारी ने बचने के लिए दिया नोटों से भरा बैग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की तरफ, बात करते अयोध्या की, जहां राजा विमलेंद्र सिंह मोहन प्रताप का निधन हो गया है। अहम जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में वरिष्ठ सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन का निधन हो गया है। राज सदन अयोध्या धाम में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे राजा, जिसके चलते उनका आज निधन हो गया। सरयू घाट पर आज होगा अंतिम संस्कार। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन हो गया। लंबी बीमारी के चलते हुआ निधन। राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य थे। राज सदन अयोध्या में ली अंतिम सांस। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। राजा विमलेंद्र मोहन का निधन हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट में थे वरिष्ठ सदस्य राजा। राज सदन अयोध्या धाम में अंतिम सांस उन्होंने ली थी। लंबी बीमारी के चलते उनका आज निधन हो गया। अहम और दुखद जानकारी आपको बता रहे हैं। आज सरयू घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अहम और दुखद जानकारी आपको बता रहे हैं। राज सदन अयोध्या धाम में राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का आज निधन हो गया है। दुखद जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में वरिष्ठ सदस्य थे राजा विमलेंद्र मोहन। राज सदन अयोध्या धाम में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अब बात करते हैं सीतापुर की, जहां बाघ की दहशत लगातार जारी है। भाजपा विधायक हाथों में बंदूक लेकर गांव को निकले। इसके साथ ही उनके साथ गांव वाले और वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। आपको बता दें, इससे पूर्व बाघ ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बनाया था, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है। थाना मोहली क्षेत्र के नरनी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में बाघ की दहशत लगातार जारी, जिसके चलते भाजपा विधायक हाथों में बंदूक लिए गांव वालों और वन विभाग की टीम के साथ पहुंचे हैं। शशांक त्रिवेदी के साथ वन विभाग के लोग भी मौजूद रहे। वही बाघ की दहशत लोगों में लगातार जारी है। गांव में बाघ को लेकर दहशत का माहौल है। विधायक के साथ वन विभाग के और गांव वाले भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इससे पूर्व में बाघ ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बनाया था, जिसके चलते गांव वालों में बाघ की दहशत
देखने को मिल रही है। थाना माहौली क्षेत्र के नरनी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से अहम जानकारी बता रहे हैं। बाघ की दहशत गांव वालों में लगातार जारी थी। पूर्व में बाघ ने एक व्यक्ति को अपना निशाना बनाया था। भाजपा विधायक हाथों में बंदूक लिए गांव वालों के साथ वहां पहुंचे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज रविवार को शाहजहांपुर के परशुरामपुरी पहुंचे। उन्होंने यहां भगवान परशुराम के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनका परशुरामपुरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश की डबल इंजन सरकार न केवल विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही बल्कि जनता की आस्था और धार्मिक भावनाओं का भी पूरा सम्मान कर। उन्होंने बताया कि परशुरामपुरी, जिसे पूर्व में जलालाबाद के नाम से भी जाना जाता था, आने वाले समय में विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान बनाएगी। जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारें विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है और साथ ही धार्मिक एवं आस्था से जुड़े स्थलों का सम्मान भी सुनिश्चित कर रही है। स्थानीय लोगों ने केंद्रीय मंत्री के आग्रह पर उनका स्वागत किया और भगवान परशुराम मंदिर में दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां उनके साथ उपस्थित रहे। खबर बलिया से, जहां शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान दो पक्षों में मारपीट के दौरान गोलियां चली हैं। गोली लगने से दो लोग इसमें घायल बताया जा रहा है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया। दरअसल सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बनहरा घाट पर एक पक्ष की एक महिला का अंतिम संस्कार कर लौट रहा था। उसी में से दो लोग घाट पर ही रुक गए। इसी दौरान पास के ही भटवाचक गांव के कुछ लोग दूसरी महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए घाट पर आए। अंतिम संस्कार के दौरान पहले से घाट पर रुके दो लोगों के साथ बाद में आए लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पहले से घाट पर मौजूद लोगों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर दूसरे पक्ष पर हमला कराने के साथ बंदूक से गोलियां चलानी शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों को गोली लगी है, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वही घायलों का कहना है कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है हमें पता नहीं है और हमने एक हमारे भाई को गोली लगी। वही पुलिस का कहना है कि 4 लोग इसमें घायल हुए। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। बनहरा गांव थाना सिकंदरपुर के लोग अपने गांव के बच्चन राजभर की मां का दाह संस्कार करके लौट रहे थे, जिसमें 2 लोग अमरजीत राजभर व धनंजय राजभर घाट पर ही रुक गए थे। तभी 3:30 बजे भटवाचक गांव की मनसा देवी के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजन घाट पर आए, जहां एक व्यक्ति शोभन राजभर का अमरजीत व धनंजय से कुछ विवाद हुआ, जिस विवाद के उपरांत अमरजीत द्वारा अपने अन्य साथियों को बुलाकर भटवाचक गांव के लोगों पर हमलावर हो गए, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया व घायलों को सीएचसी सिकंदरपुर भेजा गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के उपरांत 3 व्यक्ति बलिया चिकित्सालय रेफर कर दिए गए हैं। घायलों के नाम धीरेन्द्र राजभर, अमलेश राजभर, सुभाष राजभर व इंद्रजीत राजभर है। तहरीर प्राप्त कर ली जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, स्थिति नियंत्रण में है। हम अपने चाची को फूकने गए थे कठौड़ा घाट पे। जी सर। जी। फिर हुआ कुछ बात के लेकर बतरेस हुआ, एक बार मामला सलट गया, फिर दोबारा वो धनंजय और अमरजीत गाली गलौजा करने लगे, उसके बाद मारपीट हुई, तो फिर वो अपना गैंग बुलाया, उसके बाद गोली फायरिंग करने लगा, उसके बाद हमको गोली लगी, हमारे भाई को लगी है और 2 चाचा घायल है, कपार फूटा है।
इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए कृष्णकांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? जी, ये बलिया के सिकंदरपुर थाना अंतर्गत ये शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए ये वहाँ पे गए थे। लेकिन जब वहाँ पे कुछ लोग पहुंचकर ड्रिंक कर दोनों पक्षों के साथ मारपीट होने लगी, किसी बात को लेकर कहा सुनी हुआ। उसी बीच से वहाँ पे जब मारपीट हो गई, वही मारपीट शुरू होने के बाद कुछ लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब गोलियां चलाना शुरू कर दी है तो उसमें से 4 लोग घायल हो गए। तो कुछ लोगों को तो गोली लगी है, 2 लोगों को गोली लगी है, तो 2 लोगों को वही सिर पे चोट लगी हुई है, जो डंडे और ईंट से वार किया गया था। वही जब पुलिस इस मामले की जानकारी हुई तो पुलिस इस मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और वैधानिक कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत पांडे जी जानकारी देने के लिए। हरदोई जिले के पाली क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई और जबकि उसका देवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को कट मार दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। जानकारी के अनुसार थाना पाली क्षेत्र के आबिद नगर निवासी रेशमा अपने देवर साजिद के साथ शाहबाद से मोटरसाइकिल द्वारा घर लौट रही थी। जब दोनों गदिया मोड़ के पास पहुंचे तभी सामने से आ रहे एक ऑटो ने अचानक से कट मार दिया। टक्कर के चलते बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिर गए। इस हादसे में रेशमा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, जबकि साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस से सीएससी भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने रेशमा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच की जा रही है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वही ऑटो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। खबर चित्रकूट से, जहां भदई अमावस्या पर भगवान श्री राम की तपोभूमि पहुंचकर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र मंदाकिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कामनानाथ के दर्शन पूजन किया। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पर स्थानीय सहित आसपास के जिलों के स्थानीयों सहित श्रद्धालु यहां मंदाकिनी स्नान के लिए पहुंचते हैं। स्नान पूर्व के रूप में अधिक माने भदई आदि अमावस्या पर दूर दराज के स्नानार्थी भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुँचते हैं। दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास महाराज ने बताया कि चित्रकूट की भगवान की तपोभूमि है। भाद्रपद की अमावस्या पर यहाँ मंदाकिनी के पवित्र जल में स्नान करने पर विशेष महत्व है। इससे न सिर्फ मोक्ष बल्कि आस्थावान श्रद्धालुओं की अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। चित्रकूट धाम है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 11.5 वर्ष तक अपना वनवास काल व्यतीत किया, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया और यहीं पर संकल्पना की कि निश्चरहीन करों में भुज उठाए प्रणकीन। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है, भाद्रपद की अमावस्या है। इसको कुश ग्रहणी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये भाद्रपद अमावस्या का मेला है, इस नाते इसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। जनपद के अलावा चित्रकूट धाम मंडल के अन्य जनपदों से और प्रयागराज जोन के अन्य जनपदों से हमें एडीजी जोन और डीआईजी महोदय के द्वारा फोर्स उपलब्ध कराया गया है। कुछ अतिरिक्त और अधिकारी पीएसी, एसडीआरएफ, फ्लड प्लाटून, इनकी ज़रूरत जो थी वो पुलिस मुख्यालय से एडीजी कानून व्यवस्था महोदय ने उपलब्ध कराई है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की। खबर औरैया से, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने तिवलालपुर के सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही यूरिया खाद के स्टॉक और वितरण व्यवस्था की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर की समीक्षा की गई और किसानों से सचिव के व्यवहार व कालाबाजारी की शिकायतों पर जानकारी भी ली गई। कृषकों ने लाही की बुआई के लिए डीएम खाद की मांग रखी, जिस पर डीएम ने मौके पर ही खाद का वितरण सुनिश्चित कराया। उन्होंने 1 सितंबर से डीएपी खाद वितरण शुरू करने के निर्देश दिए और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के समय एएसपी आलोक मिश्रा, एसडीएम अजीत मल, निखिल राजपूत, थाना प्रभारी अयाना
अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी गांव प्रभावित थे, 12 हमारे राजस्व गाँव, सभी में एस्पिरेशनल कैंप लग रहे हैं, आकांक्षी शिविर लग रहे हैं। उसमें सभी विभाग हैं, यानी सोशल सेक्टर के लिए कि जितनी पेंशन योजना है, राशन कार्ड की है, इसके अलावा श्रम विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पशु कल्याण के विभाग हैं, और जो ग्राम विकास पंचायती राज, तो सभी गाँव को 100% सभी मानकों पे हम लोग सेचुरेट कर रहे हैं। जो गांव की समस्याएं हैं उसे देख रहे हैं, उसके लिए फंड जहां से जुटाना उसके लिए कन्वर्जेंस का काम है। खबर मेरठ से, जहां पुलिस ने स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चौंकिया नहीं, हम बात किसी कार्टून फिल्म के स्पाइडरमैन किरदार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वायरल हो रहे वीडियो में स्पाइडरमैन बनकर खतरनाक स्टंट दिखा रहे युवक की बात कर रहे हैं। वीडियो में शहर के ऐतिहासिक घंटाघर पर चढ़कर स्पाइडरमैन ने ड्रेस पहनकर युवक स्टंट करते दिखाई दे रहा है। युवक द्वारा जानलेवा स्टंट करने वाले युवक का वीडियो फराज नाम से इंस्टाग्राम आईडी से वायरल किया गया था। शिकायत में संज्ञान लेकर पुलिस ने स्टंटबाज युवक की खोजबीन शुरू कर दी है। वीडियो वायरल हुआ जिसको मेरे द्वारा भी और अन्य लोगों द्वारा भी आलोचना की गई, और ये आलोचना का विषय भी है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर और संरक्षित स्मारक धरोहर पर एक कलाबाजी या अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि संरक्षित स्मारक धरोहर है और राष्ट्रीय ध्वज उसके हाथ में, जबकि नेशनल एंथम एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार सम्मानजनक तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया जाना चाहिए, परंतु वो राष्ट्रीय ध्वज को फोकस करके और संभवतः मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के समय का ये प्रकरण वीडियो हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें थाना दिल्ली गेट स्थित घंटाघर की छत पर एक व्यक्ति स्पाइडरमैन की पोशाक में चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसका चेहरा ढका हुआ है। पता लगाया जा रहा है कि ये वीडियो कब का है और इसमें कौन व्यक्ति शामिल है। थाने की साइबर सेल की टीम लगाई गई है। जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी मूल के 3 महिलाओं को फर्जी पहचान पत्रों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं में मुनारा बी, सायरा बानो और तस्लीमा शामिल हैं, जो वर्षों से भारत में रह रही हैं और अलग अलग नाम, माता पिता, जन्मतिथि दर्शाकर कई भारतीय पासपोर्ट बनवा चुकी है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और विदेशी होटलों के विजिटिंग कार्ड बरामद किए। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर 22 अगस्त को की गई थी, जिसमें तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में थाना प्रेमनगर की टीम ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU की मदद से 3 बांग्लादेशी मूल की महिलाओं को कल गिरफ्तार किया है। इनके नाम इस प्रकार है: मुनारा बी, वाइफ ऑफ मोहम्मद यासीन, इसका वर्तमान पता थाना प्रेमनगर का है। 2 महिलाएं जो इसके अतिरिक्त हैं, सायरा बानो और तस्लीमा, ये दोनों महिलाएं हाफिजगंज की रहने वाली हैं। इन तीनों महिलाओं को अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका मूल पता जो है वो पूछताछ करने पर पाया गया ग्राम शीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर, बांग्लादेश का है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए K News इंडिया के साथ। नमस्कार।